नमस्कार। शनि की साढ़े साथी का नाम सुनते ही सब लोग अक्सर डर जाते हैं, लेकिन क्या ये सही में इतनी पेनफुल है? जवाब है ना। तो ये जो शनि की साढ़े साथी का डर है, ये एक्चुअली सब जगह ट्रू नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे शनि की साढ़े साथी में ही लोग बहुत ज्यादा राइज करते हैं, और ऐसा मैंने हजारों कुंडलियों में देखा है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि शनि की साढ़े साथी आपके लिए फायदे की है या नुकसान की, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि शनि की साढ़े साथी होता क्या है। यानी आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा जिस राशि में है, जब ट्रांजिट का शनि उससे एक घर पहले यानी एक राशि पहले उसी राशि में या एक अगली राशि में आएगा, तो शनि की साढ़े साथी कहलाएगी। साढ़े साथी का मतलब 7.5 साल, यानी शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है। चंद्रमा से पहले जिस राशि में 2.5 साल वो, चंद्रमा जिस राशि में 2.5 साल वो, और चंद्रमा से अगली वाली राशि यानी चंद्रमा से सेकंड हाउस 2.5 साल वो, तो टोटल हो गए 7.5 साल। ये 7.5 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट अच्छे के लिए है या खराब के लिए, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके बर्थ का चंद्रमा अच्छा है, चंद्रमा से 12वें घर में कोई प्लैनेट नहीं है और अष्टक वर्ग में ज्यादा पॉइंट दिए हुए हैं शनि ने, तो वो शनि का पहला फेज आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। करियर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए बहुत बढ़िया राइज देता है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया योग है। जब शनि चंद्रमा से 12वां घर यानी साढ़े साथी का पहला फेज आता है, तो वो 12वां घर क्योंकि एक्सपेंडिचर का होता है, लॉसेस का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है, फॉरेन ट्रेवल का होता है, तो नॉर्मली ये खर्चा बहुत कराता है। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि ये इंटेलिजेंटली हम इसे यूज करें, तो वो खर्चा अगर हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लें या कहीं और हम कुछ इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। मैं बार बार प्रॉपर्टी की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शनि प्रॉपर्टी का ओनर है, तो अगर हम वो पैसा वहां इन्वेस्ट कर दें तो शायद जो शनि जो कह रहा है वही हो जाएगा। अगर वही हुआ तो नेट ये आपका खर्चा नहीं, ये आपका इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, प्लेनेट जो कहे वो कर दीजिए, तो वो अपना नेगेटिव असर नहीं देगा। जैसे शनि जब चंद्रमा से 12वें घर में यानी साढ़े साथी का फर्स्ट फेज आता है, तो 12वां घर खर्चे का होता है। तो अगर शनि कह रहा है खर्चा करना है, तो आप अपनी मर्जी से कर दीजिए, वरना वो जबरदस्ती कराएगा। आप अपनी मर्जी से करेंगे तो कुछ कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी खरीद कर सकते हैं, हाउस रिनोवेशन कर सकते हैं, इस तरह की चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आप वो नहीं करेंगे तो वो आपको, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटल भी होता है, कोर्ट कचहरी भी होता है, तो फिर आपको या ट्रैवल भी होता है, ठीक है, तो फिर वो वहां पे आपको फंसाएगा और वहां खर्चा करवाएगा। खर्चा होना निश्चित है। तो हम इंटेलिजेंटली अगर उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दें तो काफी फायदा हो सकता है। लॉन्ग टर्म में हमें वो फायदा जरूर देगा। इसी तरीके से जब शनि अगली राशि में जाता है, यानी जब शनि एग्जैक्टली चंद्रमा जिस राशि में बर्थ चार्ट बैठा है उसके ऊपर जाता है, तो आप ये समझ लीजिए चंद्रमा आपका मन है, उसकी स्पीड फास्टेस्ट है और शनि की स्पीड स्लोएस्ट है, तो आपके मन पे कंट्रोल करता है और आपकी स्पीड को स्लो करता है। शनि क्योंकि मेहनत का, एक्सपीरियंस का, दुख का, तकलीफ का, पेन का देवता है, तो जब भी वो चंद्रमा आएगा तो आपको इमोशनली सबसे पहले अनकंफर्टेबल कर देगा। जो आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। मन की स्थिति थोड़ी सी व्याकुल रहेगी, उतनी हैप्पीनेस नहीं रहेगी, क्योंकि चंद्रमा तो खुशी का देवता है, उसके ऊपर आ गया दुख का देवता। चंद्रमा फास्टेस्ट है, उसके ऊपर आ गया स्लोएस्ट प्लेनेट। तो जो होना चाहिए, जो मन चाहता है, वो आसानी से होगा नहीं, तो आप खुश नहीं रहेंगे। क्या करें ऐसे में? शनि जो कह रहा है वो करिए। अब शनि क्या कहता है कि जब शनि चंद्रमा के ऊपर आए तो कहता है मूव करिए, रुकिए मत। कैसे मूव करेंगे? वॉक करना शुरू कर दीजिए, जिम जाना शुरू कर दीजिए, एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, फिटनेस पे काम करना शुरू कर दीजिए और पसीना बहाना शुरू कर दीजिए। शनि यही कह रहा है कि अगर मैं आपके चंद्रमा के ऊपर आऊंगा तो आपको कष्ट दूंगा। अब कष्ट क्या है? हम सब आराम करना चाहते हैं, कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, फिट भी रहना चाहते हैं और कंफर्टेबल भी रहना चाहते हैं। ये दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं। इसका मतलब शनि कह रहा है कि मैं आपको दौड़ाऊंगा, तो आप रनिंग कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर वो आपको दिन भर दौड़ाएगा, विच विल बी मोर पेनफुल। तो शनि का सेकंड फेज ये जरूर करता है। तीसरा फेज जब चंद्रमा से सेकंड हाउस में आता है। अब सेकंड हाउस क्या होता है? हमारी सेविंग। सेकंड हाउस क्या होता है? हमारा बोलना। सेकंड हाउस होता है हमारा खाना। सेकंड हाउस होता है हमारी फैमिली इनकम, हमारा परिवार। तो इसका मतलब अब फोकस वहां चला गया। जब फोकस वहां चला गया, इसका मतलब क्या है? आपको करियर से रिलेटेड एकदम सीरियस हो जाना है, क्योंकि चंद्रमा से सेकंड हाउस आपकी फैमिली इनकम भी है,
आपकी इनकम भी है, और इनकम कैसे आएगी? करियर से ही आएगी, और तो कोई तरीका है नहीं। तो करियर पे वो सीधा असर डालेगा। नॉर्मली मैंने अक्सर नोटिस किया है कि इस वक्त लोग अपना घर, अपना ऑफिस चेंज करते हैं, या इनको थोड़ा ज्यादा मूव करना पड़ता है, ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ती है, तो जाके वो चीजें सेटल होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमेशा ध्यान रखने की है, जब भी शनि का 7.5 का थर्ड फेज, तीसरा फेज चले, पैसा संभाल लीजिएगा। इसका काम पैसा ही खर्च करवाना है। इसका मतलब क्या है कि आप किसी को पैसा देंगे, पैसा लौट के आने में दिक्कत हो जाएगी। तो जब शनि से चंद्रमा सेकंड हाउस में हो तो किसी को पैसे उधार नहीं देते, वरना आपका दिया हुआ पैसा टूट टूट के वापस आएगा, बहुत बार नहीं आएगा। अगर राहु और बृहस्पति भी उसका साथ देने लग गए तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो जब शनि की 7.5 का थर्ड फेज हो, लास्ट फेज हो, सेव द मनी और बी केयरफुल फॉर योर मनी, योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये इसका रूल है। अब हम अगर ये समझें तो क्या ये सिर्फ 3 ही चीजें हैं? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। वो चंद्रमा आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, कौन से हाउस में बैठा है, उससे रिलेटेड, उससे पहले वाला घर और उसके अगला वाला घर, उसके जो सिग्निफिकेशन है, वो जो हाउसेज हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में मान लीजिए चंद्रमा चौथे घर में, तो जब 7.5 शुरू हुई तो शनि चंद्रमा से पहले वाला घर यानी कुंडली का तीसरा घर, जब सेकंड फेज आया तो चंद्रमा के ऊपर चौथा घर, जब अगले फेज में आया तो 5वां घर। ठीक है, तो आपको इन हाउसेस को भी पकड़ना पड़ेगा। तीसरा घर यानी सिबलिंग्स, पड़ोसी, एफर्ट, ट्रेवल। चौथा घर यानी घर, गाड़ी, माँ का सुख, घर का सुख, माँ की ममता। और 5वां घर यानी थर्ड फेज जब आएगा तो क्या होगा? विद्या, बुद्धि, संतान, रोमांस। इन सारी चीजों को, अदर सोर्स ऑफ इनकम पर इस पे असर डालेगा। तो यहाँ भी ध्यान रखने की जरूरत है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। चंद्रमा 12 घरों में कहीं भी हो सकता है, तो 12 घरों में आपको देखना पड़ेगा कि चंद्रमा बर्थ चार्ट में कहाँ बैठा है। एक उससे पहले वाला घर, एक उससे अगला वाला घर, ये 3 घर प्राइमरीली इंपैक्टेड होंगे। जो मैंने वो रूल बताया वो रूल तो लगेगा ही, प्लस इनके हाउस के जो सिग्निफिकेशन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है, चंद्रमा के साथ कोई प्लैनेट बैठा है, या चंद्रमा से पहले वाले घर में कोई प्लैनेट बैठा है, या चंद्रमा के अगले वाले घर में कोई प्लैनेट बैठा है, इन तीनों घरों को जरूर देख लीजिए। जब भी शनि इन घरों में से निकलता है जहां पे कोई प्लैनेट बैठा होता है, तो आप ये समझ लीजिए शनि क्या है? समय का देवता। शनि जिसके ऊपर गया उसका समय शुरू हुआ। अगर वो अच्छा है तो अच्छा रिजल्ट देगा, खराब है तो खराब रिजल्ट देगा। आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा प्लैनेट अच्छा है, कौन सा खराब है। कुछ स्पेशल रूल है, जैसे शनि जब राहु के ऊपर से जाता है तो ये काफी डिफिकल्ट समय होता है। अब अगर चंद्रमा के साथ ही राहु है, एक घर पहले या एक घर बाद में है, तो ये डिफिकल्ट फेज होता है, वो वाले 2.5 साल। शनि के ऊपर जब जाता है, ये भी काफी डिफिकल्ट फेज होता है। मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा शनि एक साथ है, तो जब शनि चंद्रमा के ऊपर जाएगा, 7.5 का फेज 2 जाएगा, ये आपके लिए ज्यादा दर्द भरा होगा। एक घर पहले शनि या राहु है, जब शनि उसके ऊपर जाएगा तो वो वाला 2.5 साल डिफिकल्ट होगा। अगर चंद्रमा से दूसरे घर में कोई है, जब उसके ऊपर से जाएगा तो ये वाला ढैया, जो लास्ट वाला ढैया है, ये ज्यादा दुख देगा। पहली बात तो ये कि कौन कौन से हाउसेस है, दूसरी बात ये करना क्या चाहता है, तीसरा ये कि कौन से प्लैनेट के ऊपर से गया। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, शनि के ऊपर शनि खराब, राहु के ऊपर शनि खराब, तो जिसमें ये आ गया, अगर नहीं आया है तो बहुत बढ़िया, फिर तो इतनी दिक्कत है ही नहीं। तो आपकी 7.5 बड़े आराम से निकल जाएगी, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर वो शनि के ऊपर से, राहु के ऊपर से, सूर्य के ऊपर से, मंगल के ऊपर से जाएगा, तो आप समझ लीजिए आपको रेमेडीज करने की जरूरत जरूर पड़ेगी, बिना उसके आप नहीं चल सकते। यानी वो आपकी जिंदगी में इन प्लैनेट से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट जरूर देगा, इस हाउस से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट जरूर देगा। इन बातों का ध्यान रखिए। शनि वैसे डराने वाला प्लैनेट बिल्कुल नहीं है, अपने किए गए कर्मों का ही रिजल्ट देता है। अगर आपके कर्म अच्छे रहे तो क्या करेंगे? शनि अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर हम ये भी समझ गए, 7.5 का रूल भी समझ गए, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए ये खराब है तो हम क्या करें। तो आप ये समझ लीजिए शनि किस किस चीज का सिग्निफिकेटर है। शनि है आपके जूनियर्स का, आपके एम्प्लॉइज का, या जैसे जो लोग शू मेकर्स होते हैं,
या जो लोग मकान बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन वाली जो लेबर होती है, इन लोगों का मालिक है शनि। तो आप अगर इन लोगों को कुछ न कुछ देते रहेंगे, कुछ खाने के लिए दे दिया, इनसे प्यार से बात कर ली, इनको थोड़ा रिस्पेक्ट दे दिया, थोड़ा इनको टेक केयर कर लिया, तो शनि महाराज ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि शनि जिसके मालिक हैं, आपने उसी को खुश कर दिया तो ग्रेजुअली शनि भी खुश हो गया। एक बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे मंगल हो, ये चारों प्लैनेट ऐसे हैं, ये बिना डोनेशन के नहीं चलते। लेकिन डोनेशन कब करनी है और किसको करनी है, इसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा रूल बता दिया। जब शनि मंगल के ऊपर से जाएगा तो शनि के डोनेशन करिए और मंगल को भी संभाल लीजिए, मंगल के सिग्निफिकेशन को। जब शनि सूर्य के ऊपर से जाएगा, सरकार से पंगा नहीं लीजिए, चिट्ठी आनी शुरू हो जाएंगी, कभी कोई किस तरह का कोई नोटिस वोटिस आने शुरू हो जाता है। बी वेरी केयरफुल, आपको शनि का डोनेशन करना है, सूर्य को पावर देनी है। यही फॉर्मूला जब शनि जाएगा चंद्रमा के ऊपर से, तो माँ की सेवा जरूर करनी है, मदर को हैप्पी रखना है, अपनी हेल्थ पे काम करना है, वेल्थ पे काम करना है, मदर की हेल्थ वेल्थ पे काम करना है, उनको रेस्पेक्ट देनी है, क्योंकि ये वो समय होता है जब वो प्लैनेट एक्टिवेट हो जाते हैं और वो अपना पूरा रिजल्ट देते हैं। क्योंकि शनिदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है, शनि 12 नंबर राशि में जाने वाले हैं, तो 7.5 किन किन राशियों के ऊपर रहेगी, 11 नंबर राशि पर रहेगी, 12 पे रहेगी। ये आपका चंद्रमा एरीज में है, उनके लिए रहेगी। तो जिसका चंद्रमा एरीज में है उसके लिए 7.5 है। 12 वालों पे तो ऑलरेडी चल रही है, तो उनका फेज 2 होने वाला है। 11 वालों का फेज 2 आने वाला है, और 10 नंबर राशि जिसकी भी है उसके ऊपर से वहां से 7.5 का इम्पैक्ट खत्म होने वाला है, तो अब उनको काफी रिलीफ मिलने वाला है। अगर कुछ वहां पे नेगेटिव प्लैनेट बैठा था या कोई प्लैनेट था जो उसने उसको तंग किया हुआ था, तो वहां से आपको धीरे धीरे शांति और मुक्ति मिलने लग जाएगी और आप बेटर फील करने लगेंगे, प्रोवाइडेड वहां कोई और प्लैनेट खराब रिजल्ट नहीं दे रहा है। ये आपकी दशा अंतर्दशा ठीक चल रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही साथ आपको जो टॉपिक चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊं, वो आप कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा।